अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। नून लीग फौज से मुज़ाकरात के लिए तैयार। मरियम नवाज का बीबीसी को इंटरव्यू। कहती है फौज मेरा इदारा है, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो सकते हैं लेकिन छुप छुपा कर नहीं, खुल्लम खुल्ला बात करना होगी। इसके लिए पहले हुकूमत को भी घर जाना होगा। मरियम नवाज ने यह भी दावा किया कि इन मुज़ाकरात के लिए कुछ लीगी रहनुमाओं से राब्ते किए गए। पीटीआई के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद उन्हें माफी देने के मुतरादिफ होगा। माइनस इमरान खान फार्मूले पर वक्त आने पर गौर करेंगे। आईजी सिंध मुबैना अगवा केस की इंक्वायरी रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए हुकूमत का साथ देने का भी ऐलान। सियासी बहरूपियों का जमहूरी लिबादा उतर कर कौम के सामने आ रहा है। इन्हें सिर्फ अपना जाती मफाद अजीज है। वफाकी वजीर शिबली फराज का मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल। बोले बिलावल और मरियम की मुलाकात का मकसद गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में शिकस्त पर धांधली का ढोल पीटने का नया मंसूबा तैयार करना है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कल तक ये जिनसे बात करना गवारा नहीं कर रहे थे, आज उन्हीं के पैर पड़ रहे हैं कि हुकूमत से जान छुड़ा दो। कैडबरी क्वीन जो है, जो सर्टिफाइड झूठी है, वो अदारों को आपस में लड़ाने के लिए एक और साजिश लेके सामने आई हैं। अब वो अपनी फेस सेविंग के लिए वो ये अंदिया दे रही हैं कि मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ, कि मैंने जो किया मुझे पछतावा है, तो अब मेरे साथ कोई बातचीत का दरवाजा खोला जाए। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि वो मायूस हैं। कैडबरी क्वीन इदारों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रही है। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की कड़ी तनकीद। कहती है मरियम नवाज सर्टिफाइड झूठी हैं, हुकूमत आपसे ब्लैकमेल होगी, नहीं मरूब होगी। आप अदालतों को जवाब दे हैं, वालिद को वापस लाएं। अवाम ने मरियम नवाज का पाकिस्तान को कमजोर करने का बयानिया मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा बेगम सफदर अबान पै दर पै सियासी नाकामियों के बाद अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हैं। इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों का दावा बेगम सफदर अबान का 21वीं सदी का सबसे बड़ा यू टर्न है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को इलाकाई पार्टियां करार दे दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में बोले दोनों जमातों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, आने वाले दिनों में इनकी चीखें सुनाई देंगी। शाहिद खकान अब्बासी पर भी फर्द जुर्म आयद की जा रही है। बदउनवान अनासिर के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। करप्शन करने वाला कोई भी शख्स बच कर नहीं जा सकेगा। के अंदर बदकिस्मती से एक पूरी कार्टलाइजेशन है जो कि कंपटीशन कमीशन ने अब वाज़े तौर पे सामने रख दी है कि मिल के प्राइस ऊपर कर देते हैं, जो बड़ी बदकिस्मती है। और इंशाल्लाह उसके ऊपर अब हम पूरा कदम उठा रहे हैं। ये मैं यकीन दिलाता हूँ अपनी कौम को कि ये आगे नहीं होगा। मुल्क में मुआशी आशारी मज़बत और दुरुस्त समत में गामज़िन है। 17 बरस बाद मुल्क का करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। हुकूमती काविशों से बरामदात में 24% तक का इजाफा हुआ। अब यकीन दिलाता हूँ आइंदा आटे और चीनी का बहरान नहीं आएगा। वजीर आजम का नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट लॉन्चिंग की तकरीब से खिताब। कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमतें मसाइल पैदा न करती तो इतनी मुश्किलात भी न होती। आधा टैक्स रेवेन्यू कर्जों की अदायगी में चला जाता है। गलत वक्त बारिशों और तुखमीने से कम पैदावार की वजह से गंदम का बहरान पैदा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात। कौमी असम्बली में पार्लिमानी उमूर और कानून साजी से मुतालिक उमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हाउसिंग, तामीरात और तरक्यात से मुतालिक भी इजलास। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, नौशहरा और दीगर अजला में मैपिंग से मुतालिक ब्रीफिंग। सरमायाकारों के लिए सरकारी मंजूरियों का अमल मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुआशी सरगर्मियों में इजाफे के लिए कोशिशें तेज करने का हुक्म दे दिया। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। रवा माली साल की पहली सहमाही में बड़ी सनतों की कारकर्दगी में बेहतरी आ गई।
ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ جولائی تا ستمبر بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.81% اضافہ ہوا۔ ستمبر میں صنعتی شعبے نے 7.65% کی شرح سے ترقی کی۔ اگست 2020 کے مقابلے میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں بھی 10% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کا گلگت کو ضلع بنانے کا اعلان۔ روندو میں جلسے سے خطاب میں کہا، ماضی کی حکومتوں نے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے گلگت بلتستان کے عوام کو دھوکہ دیا۔ عمران خان کے دل میں پاکستان اور عوام کا درد ہے اور عمران خان ہی یہاں کے مسائل حل کریں گے۔ 4 ماہ پہلے گلگت کو صوبہ بنا رہے تھے لیکن اپوزیشن نے بنانے نہیں دیا۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں تیزی برقرار، مزید 34 افراد جاں بحق، 1808 نئے مریضوں کا اضافہ۔ متاثرین کی تعداد 3.5 لاکھ اور اموات 7,500 تک جا پہنچی۔ فعال کیسز 22,088 ہو گئے۔ ایڈیشنل سیشن جج لاہور اصفر سلطان کورونا کے باعث انتقال کر گئے۔ وزیر فشریز پنجاب سمسام علی شاہ بخاری بھی کورونا سے متاثر۔ سول ایویشن کراچی کے بھی متعدد افسران کورونا میں مبتلا۔ پنجاب میں سیاسی اور عسکری قیادت نے کورونا کی دوسری لہر سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر لاہور اور ڈی جی رینجرز پنجاب کی شرکت۔ کورونا کے پھیلاؤ میں اضافے پر تشویش کا اظہار، SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروانے کا فیصلہ، ہر قسم کے اجتماعات پر پابندی کی سفارش، تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات قبل از وقت کرنے کی بھی تجویز۔ کورونا کے بڑھتے خطرے کے باعث حکومت نے شادی ہالز پر پابندی لگائی، لیکن دوسری طرف خود بڑے بڑے جلسے کر رہی ہے۔ انڈور ہال میں تقریبات پر پابندی کے خلاف سماعت میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس، ڈپٹی ڈائریکٹر NCOC کو نوٹس جاری۔ مجاز آفیسر 18 نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر کسی شادی میں کورونا پھیل جائے تو عدالت اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ حکومت سے یہ ضرور پوچھ لیتے ہیں کہ مارکیز کے ساتھ امتیازی سلوک کیوں رکھا جا رہا ہے۔ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے برطانیہ کا پاکستان کو جدید لیبارٹری کا تحفہ۔ برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے اسلام آباد میں روبوٹک آپریٹڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا افتتاح کر دیا۔ لیب روزانہ 2000 سے زیادہ ٹیسٹ کر سکے گی۔ پاکستان کے اعزازی سفیر علی جہانگیر صدیقی نے برطانوی ہائی کمشنر سے اظہار تشکر کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ دنیا میں کورونا وائرس کا زور، ایک روز میں 10,000 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ مزید 6 لاکھ سے زائد افراد عالمی وبا سے متاثر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکہ میں 1,500 ہلاکتیں اور 1,42,000 نئے کیسز رپورٹ۔ اٹلی، برطانیہ، بھارت اور برازیل میں کم و بیش 600 افراد جان سے گئے۔ ایران، روس، اسپین اور فرانس میں بھی سینکڑوں ہلاکتیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں LOC اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا کشمیری عوام کی بھرپور حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف سے افغان سفیر کی بھی ملاقات۔ سیکیورٹی صورتحال اور افغان امن عمل پر گفتگو۔ بارڈر مینجمنٹ اور دونوں ممالک کے درمیان دفاع اور سیکیورٹی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے قائم JIT کل عدم قرار۔ لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف اور جہانگیر ترین کی شوگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ شوگر ملز کو جاری SECP کے نوٹسز بھی کل عدم قرار۔ عدالت نے FIA کو شوگر ملز کے خلاف کارپوریٹ فراڈ کی تحقیقات کی اجازت دے دی۔ LNG ریفرنس کے ملزمان پر 16 نومبر کو فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ۔ احتساب عدالت کا شاہد خاقان عباسی سمیت تمام ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔
कराची में मौजूद मुल्जिमान पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद होगी। मिफ्ता इस्माइल के वकील बैरिस्टर जफरुल्लाह ने दलाइल दिए कि मतलूबा दस्तावेजात फराहम किए जाने तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। नैब प्रोसिक्यूटर बोले, मतलूबा दस्तावेजात फराहम कर चुके, रेफरेंस में कोई गलती नहीं। नैब ऑफिस हंगामा आरआई केस में लीगी रहनुमा ख्वाजा इमरान नजीर की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हुक्म पर ख्वाजा इमरान नजीर को रिहा किया गया। लीगी MPAs तौफीक बट, राना लियाकत, मियां रऊफ की भी दरख्वास्त जमानत दायर। अदालत ने पुलिस को जमानत की रजू करने वाले मुल्जिमान को गिरफ्तार करने से रोक दिया। नैब ने स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ करप्शन केस की तहकीकात बंद कर दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 7 रेफरेंसेस दायर करने की मंजूरी। बोर्ड ने 6 इन्वेस्टिगेशंस और 3 इंक्वायरीज की भी मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कानून के मुताबिक इक़दाम तेज करने की हिदायत। आमदन से जायद असासाजात केस में रुकन सिंध असेंबली सरदार चांडियो के खिलाफ नैब की तहकीकात का आगाज। सरदार चांडियो ने सिंध हाई कोर्ट से जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी हासिल कर ली। कराची में बिजली सप्लाई का मुस्तकबिल ताबनाक होगा। हुकूमत की कोशिशें जारी हैं, मुस्तकिल हल निकालना चाहते हैं। वफाकी वज़रा और तवानाई हुकाम की सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को ब्रीफिंग। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा, नेपरा रेगुलेटर है कि इलेक्ट्रिक से मुताल्लिक़ इक़दामात नेपरा को करने चाहिए। वफाकी हुकूमत 2 हफ्ते बाद अदालत को मजीद हक़ाइक़ से आगाह करेगी। अरकान सिंध असेंबली के माली गोशवारे जारी। वज़ीर आला सिंध 23 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद असासों के मालिक निकले। वालिदा की तरफ से 100 तोला सोना तोहफा मिला। बेटी के नाम DHA में 3 करोड़ मालियत के 2 प्लॉट भी हैं। आगा सिराज दुरानी 10 करोड़ 20 लाख, फरियाल तालपुर 39 करोड़ और सईद गनी 2 करोड़ 31 लाख के मालिक। नासिर हुसैन शाह 13 करोड़, सुहेल अनवर सयाल 9 करोड़ 28 लाख रुपए और शजील मेमन अंदरून और बैरून मुल्क करोड़ों की जायदादों के मालिक निकले। फिरदौस शमीम नकवी 33 करोड़ 40 लाख रुपए और हलीम आदिल शेख के पास 2 करोड़ से जायद असासे हैं। अरकान खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के असासों की तफसीलात भी जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान 2 अरब 86 करोड़ से जायद असासों के मालिक निकले। मुश्ताक गनी 5 करोड़, शौकत यूसुफजई 55 लाख और शहराम तरकई 46 लाख रुपए के मालिक। आतिफ खान 2 करोड़, परवेज खट्टर के साहबजादे इब्राहिम खट्टर 2 करोड़ 55 लाख रुपए असासों के मालिक हैं। परवेज खट्टर के भाई लियाकत खान के पास भी 18 करोड़ के असासे मौजूद हैं। दोहरी शरीयत छुपाने के केस में वफाकी वजीर फैसल वावडा को मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त की पैरवी का आज आखिरी मौका दे दिया। फैसल वावडा के वकील की जवाब दाखिल कराने की मोहलत की इस्तदा मंजूर। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि ये किसी को डिसीट करने का मामला है। अगर फैसल वावडा अमरीकी शहरी नहीं थे तो कोई मसला ही नहीं है। केस की मजीद समाअत 15 दिसंबर को होगी। और यूनुस खान 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। यूनुस खान दौरे न्यूजीलैंड में भी कोचिंग के फराइज सर अंजाम देंगे। मिसबाह उल हक हेड कोच, वक़ार यूनुस बॉलिंग कोच, अब्दुल मजीद फील्डिंग कोच और मंसूर राना मैनेजर होंगे। अरशद खान विमेन क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच मुकर्रर। और ICC की T20 की ताज़ा तरीन रैंकिंग। ऑस्ट्रेलिया बदस्तूर टॉप पोजीशन पर फाइज, इंग्लैंड दूसरे, भारत तीसरे और पाकिस्तान चौथे नंबर पर बरकरार। बाबर आजम की बैटिंग में बदस्तूर दूसरी पोजीशन, इमाद वसीम की 8वीं से 10वीं और शादाब खान की 9वीं से 16वीं पोजीशन पर तनज़्ज़ुली।